हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर वीडियो जहाँ पे मैं 1700 बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हम आप शायद से पार्ट 12। हमारे अपोनेंट ने गेम अबॉर्ट कर दिया। मैं हाँ, अबॉर्ट हो गई गेम। लेकिन अगला गेम शुरू हो चुका है, क्वींस गैम्बिट शायद से। प्लीज़ क्वींस गैम्बिट खेल रहा है, कोई बात नहीं, हमें ही क्वींस गैम्बिट खेलने मिल रही है। H3 कोई मूव नहीं होता गाइस। तो हम खेल रहे हैं ब्लैक की तरफ से क्वींस गैम्बिट। मुझे इसने हमें पॉन दे दिया, नहीं दे दिया। अब क्या करेंगे हम। हम्म, मेरे ख्याल से हमें पॉन मार के सेंटर ले लेना चाहिए। अभी इसने सेंटर तो दे ही दिया, तो ले ही लेते हैं सेंटर। नाइट को मारेगा, हमारे पास एक बीच में बहुत सारी मज़ेदार बड़ी सी चेन, पॉन चेन आ जाएगी। तो अब हमें किसी तरीके से प्यारा सा अटैक जनरेट करना है। इस तरफ मेरे ख्याल से हमारा इसका किंग इस तरफ जा सकता है। हाँ मेरे ख्याल से इसी तरफ जाएगा, क्योंकि इसका बिशप किधर डेवलप होगा यार। तो अपने पीसेस को डेवलप करते हैं और अटैक करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ऐसे खेलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका घोड़ा इस तरफ आए, और हम यही मूव एक पॉन स्टॉर्म की ट्रिगर कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि मैं लॉन्ग कैसल करूँगा, लेकिन अगर वो अभी कैसल करेगा तो मैं डायरेक्टली बिना सोचे समझे ही सैक कर दूंगा। एक थोड़ा सोच के देखते हैं। कैसल टेक्स टेक्स, क्वीन टेक्स, इधर आएगा तो मरेगा, तो मुझे नहीं लगता वो कुछ कर सकता है। फिर आगे हम खेलेंगे E4 और उसका किंग चेकमेट हो जाएगा। वो पता लगे कि वो F4 खेल सकता है, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से हम G4 खेल के आराम से उसका काम कर सकते हैं। सोचते हैं यार, मेरे को प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, क्या मुझे लॉन्ग कैसल करना चाहिए? मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल ही गलत बात है, लेकिन हमें करना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अब बिशप्स खुल चुके हैं, हमारे पास एक ऐसा सेंटर है जो उसके किंग की तरफ पॉइंट कर रहा है। मतलब उसका किंग अभी तक कैसल तो नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से हम लॉन्ग कैसल कर सकते हैं यार। मैं लॉन्ग कैसल करना क्यों चाह रहा हूँ। उसका नाइट इधर आना चाहता है, मैं आराम से बता सकता हूँ। अपने रुक को ओपन फाइल में लेके आते हैं मेरे ख्याल से। देखा। अब मैं क्या करूँ यार। किंग को E7 पे लेके आते हैं, क्योंकि अगर मैं कैसल करूँगा तो उसके लिए ही अटैक हो जाएगा। अब तो उसको पता चल गया है कि हम टोटली पूरी तरीके से इधर कमिटेड हैं, तो शायद वो कैसल नहीं करेगा। इधर आने का मतलब है कि मैं कैसल नहीं करूँगा और मैं अटैक कर दूँगा। तो वो ना है यूँ, एक दो ना, हमें किसी तरीके से एक और अटैकर चाहिए था इस इधर इधर पे। चलो, हम थोड़े से फाइल्स ओपन करते हैं इधर। वो G4 पॉन मेरे ख्याल से एक वीकनेस हो सकता है उसके लिए, क्योंकि अगर वो F पॉन मूव करेगा तो हम या तो E पॉन से N पॉन पसंद कर देंगे, या फिर F3 पे कैप्चर कर देंगे। तो फिर ये एक आइसोलेटेड पॉन हो जाएगा और हम किसी तरीके से इस पॉन के ऊपर प्रेशर डालेंगे। अगर वो कैप्चर कर देता है, ओ कर दिया उसने, तो हमारा रुक क्या ही खूबसूरत से ओपन फाइल पे आ जाएगा, और उसकी शायद क्वीन भी जीत लें हम। नहीं, क्वीन तो जीतना बुरी, मतलब अभी मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, लेकिन कम से कम एक पॉन तो जीत ही लेंगे हम। लो, क्या मुझे क्वीन ट्रेड करनी चाहिए? एक मिनट, इस बारे में सोचते हैं।
सही है। अब अगर हम क्वीन ट्रेड करते हैं, हमारा पॉन स्ट्रक्चर तो सही है, उसका पॉन स्ट्रक्चर भी सही है, वो बात अलग है कि मेरे ख्याल से मैं, हाँ अगर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, एक मिनट, दोनों भी करोगे तो हम जीत ही जाएंगे शायद। अगर क्वीन ट्रेड, तो जब वो अगर कैसल करेगा तो हम नाइट को इधर लाके इसको मार देंगे। नहीं मार सकते यार, हमें हमें नाइट से ही मारना पड़ेगा क्योंकि हमें इस पिन को मेंटेन करना है। ओ, मुझे नहीं लगता हम कर सकते हो। अभी अगर करने जाएंगे तो कैसल करेगा, हम मारेंगे, उसका रुक मारेगा, हमारा नाइट मारेगा, वो उसकी क्वीन मारेगी। तो क्या करें अब, एक्सप्लॉइट कैसे करें इस बंदे को? मेरे ख्याल से हमें रिट्रीट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता हमें करना चाहिए, हमें सभी पीसेस को रिट्रीट करना पड़ेगा अब तो। हैं जी, चलिए अपने पीसेस को रिट्रीट करके इस तरफ ये करते हैं। अब वो क्वीन ट्रैप तो नहीं कर रहा वो, लेकिन ये काफ़ी बड़ा थ्रेट है। चलिए इसके थोड़े से पीसेस ट्रेड करते हैं। हम एंड गेम में भी जा सकते हैं, लेकिन एक मिनट, अब थोड़ी सी सोचने वाली बात, इधर जाके अपनी क्वीन को ब्लॉक करें ना। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा समय लेके, पता नहीं यार किधर जाऊँ मैं, हम कहीं जा भी नहीं सकते। लॉक करेंगे उसका नहीं आ सकता बिशप, तो इधर चलते हैं, अभी के लिए इधर चलते हैं यार। इसी चीज़ का तो डर था। क्या हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं? टेक्स चेक लॉक करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से एकलौता मूव जो हम खेल सकते हैं वो ये है। जिसके बाद हम अपने किंग को सिक्योर करेंगे। पता नहीं हम कर भी पाएंगे या नहीं। ओह नहीं, हम शायद फंस रहे हैं गाइस। ओह शिट यार, हमारा बिशप गया और हमारा रुक भी गया। मैंने क्या ही बेकार दिमाग लगाया है। इसके साथ हम 1500 पहुंच चुके हैं। क्या मैं एक और सीरीज़ बना डालूँ 1600 को वापस आने की सीरीज़? हमें ये गेम तो जीतना ही है। एक मिनट, E4 E5 किंग्स गैम्बिट। मैं क्या ही करूं यार किंग्स गैम्बिट के सामने, मुझे कुछ भी नहीं पता किंग्स गैम्बिट के सामने कैसे खेला जाता है। ओह, मैं कुछ नोटिस कर रहा हूँ। वो मारेगा, मैं मारूंगा तो वो नीचे से चेक देगा। मैंने शायद पहले ही गलती कर दिया है। ओह, मुझे क्वीन इधर खेलना चाहिए था। हाँ, क्वीन इधर खेलना चाहिए था। ये What the hell? ये इसने नाइट ब्लेंडर कर दिया नहीं? ओह मैन गाइस, लेट्स गो। मैं क्या सोच रहा हूँ यार, मेरा दिमाग खराब है क्या आज? What the hell? मैं सोच रहा हूँ ये क्वीन है और ये पिंड है, मैं ऐसे रिएक्शंस दे रहा हूँ।
इसने हमें नाइट दे भी दिया। एक मिनट, मैंने अभी क्या किया? What the hell? मैंने इसकी क्वीन को कैप्चर नहीं किया। मैं कहाँ का 1500 हूँ बे। What the hell? वो कोई चेक तो नहीं दे सकता। चलो अभी के लिए डेवलप करते हैं। मुझे नहीं लगता ये सही आइडिया था, लेकिन क्योंकि हमारा बिशप इस नाइट से डिपेंडेड है। क्या हमें प्रेशर भी तो ऐड कर सकते हैं हम? प्रेशर ऐड। ये शायद सबसे खतरनाक वीडियो है अब तक की मेरी। और इसने क्वीन ब्लंडर भी कर दिया। वाह क्या बात है। 1500 है भी वो। अभी उसको दिखेगा ये नाइट को मार के चेक दे सकता था। और नहीं 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 दे सकता था। मैं कहाँ का अक्लमंद बे इंसान हूँ बे। ये बेचारा रेज बेट हो गया होगा। अब इसको और एक चेक देंगे। खुदा का शुक्र है हम बच गए। एटलीस्ट मैं रेज बेट तो नहीं हुआ। 3 से 4 गेम्स के रेज बेट मैंने एक गेम में ही रेज बेट हो गया और जीत भी गया वो गेम। लो बच गए 1605 वापस से। मैंने ऑफ कैमरा बहुत सारे गेम्स हार के वापस 1500 में 2-3 बार जाके आया हूँ। पार्ट 12 के लिए मेरे ख्याल से प्रोग्रेस काफ़ी कम हुई है यार हमारी, नीचे गई है उल्टा। ये सिसिलियन क्यों खेल रहे हो? चलो कुछ स्टीरियोटिपिकल नॉर्मल चीज़ें खेलने की कोशिश करते हैं जो मुझे नहीं पता। फ्रेंच वेरिएशन, फ्रेंच वेरिएशन, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। सो कॉल्ड नॉर्मल वेरिएशंस है ये। सच में ही सो कॉल्ड है ये। इसको पुश करें? नहीं यार, अब तो ये प्रेशर डालेगा मेरे पे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, वो भी खतरनाक वाला प्रेशर। काश मैं एक गेम जीत जाऊँ यार। अब मार ले। मैं पहुंच स्ट्रक्चर तो बच गया कम से कम। मैं पीछे लूँगा। अब करेंगे हम कैसल विदाउट एनी हैसल। ये कुछ तो अजीब चीज़ें कर रहा है। क्या ये सैक्रिफाइस करने की सोच रहा है? सैक्रिफाइस करेगा ना? लेट्स ट्राई टू डू दिस थिंग। ओ मेरे ख्याल से हमारे नाइट को क्या ही खूबसूरत सा स्क्वायर मिलेगा यार। माशाल्लाह माशाल्लाह स्क्वायर मिलेगा हमारे नाइट को इधर। इससे खूबसूरत नाइट आपने कभी भी नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से। पता चले मैं कुछ पिछली बार की तरह ब्लेंडर कर रहा हूँ। तो अगर वो इस तरफ जाएगा, ओके इस तरफ जाएगा, अपन चेक देंगे, उसका किंग फंसा रहेगा बीच में हमेशा हमेशा के लिए। और हम ऑलरेडी उसके लिए अटैक करना शुरू करेंगे। लेट्स गो। मेरे ख्याल से इज कुक्ड, इज डेफिनेटली कुक्ड। अब इधर खेलेगा। नहीं मारेंगे यार। ओके मारेंगे मारेंगे मारेंगे। चेक होगा एंड मेट।
मेरे ख्याल से हम जीत सकते हैं। डेफिनेटली विनिंग है हम तो, जीत तो बिल्कुल रहे हैं हम। हम्म, अगर वो कुछ और मूव खेले, और क्या ही खेल सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए। एफ फाइव खेलेगा, वही सेम चीज़ें आपको सॉन्ग्स। बात ये है कि उसको मारना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा मारना ज़रूरी है। इधर खेलेंगे, इधर खेलेगा, फिर क्या करेंगे हम? रिज़ाइन। ओके, बच गया एटलीस्ट। देखते हैं विनिंग था या नहीं। पोजीशन तो विनिंग है। क्या ये बेस्ट मूव है? अब क्या ये बेस्ट मूव नहीं? मेट इन टू क्या है? मेट इन टू ओ हाँ, यही तो है यार। मैं क्या सोच रहा हूँ। ओके, बेस्ट मूव क्या था? रिकैप्चर था? नहीं, ये भी मेट इन टू है। बेस्ट मूव है क्वीन सैक्रिफाइस, इज इट? यस, इट्स डेफिनेटली क्वीन सैक। इधर जाएगा। अब हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। ओ द हेल, अगर मैं गेम में ये खेल लेता ना, दिमाग ख़राब हो जाता मेरा। एक मिनट। हाँ, अभी बहुत टाइम है बचा है, और 2-3 गेम भी खेल सकते हैं शायद हम। मैं देख रहा था कितनी लंबी हुई है वीडियो। तो हमें मिला है वाइट E4 इस बार। क्योंकि ये छोटे बच्चे आ रहे हैं हमारे सामने, सो कॉल्ड बच्चे। 1500, मतलब मैं भी बच्चा ही हूँ। ये सिसिलियन क्या खेलता है? वही सेम बनता है क्या? चलो वही सी नॉर्मल चीज़ खेलने की कोशिश करते हैं। क्या हमें ये खेलना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। डोंट टेल मी कि तू इसे मारेगा। छोटा बच्चा है तो शायद मार ही देगा। नहीं मारेगा। मैं अभी, मुझे कहीं कुछ पता नहीं है इधर क्या खेलता है, तो हो सकता है कि मैं इसके सामने बहुत मुंह बन जाऊँ। चलो मार ही देते हैं। मुझे नहीं लगता मारना एक लाइन है, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है। मेरे को लगा मैंने फोर्थ ब्लंडर कर दिया यार। शिट, बच गया। हाँ, कर दी इसने गलती। हमारे सामने नहीं चलती। मतलब गलती तो नहीं है। इधर आएगा तो क्या करूँगा मैं? इधर आएगा। चलो F4। एक्सट्रीमली एग्रेसिव चेस खेल रहे हैं हम। अगर वो कैप्चर करेगा तो मैं कैसल कर दूंगा और उसका काम तमाम कर दूंगा, रुक से रिकैप्चर करके। या फिर बिशप से भी रिकैप्चर कर सकते हैं। डिस्कवरी होगी उसके क्वीन के ऊपर। ओके, जो भी है, मेरे ख्याल से अब हमें रुक को अंदर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तो हमारा प्लान है। अब मेरे ख्याल से हम कैप्चर कर सकते हैं, और ये एक हिसाब से कीवर हो जाएगा क्वीन और इस F7 वाले थ्रेट का। F7 वाला काफ़ी बड़ा थ्रेट तो है, लेकिन चेकमेट नहीं है। मुझे नहीं लगता चेकमेट है। अब ये क्या खेल दिया है इसने? मैं एक चीज़ मेरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। एक चीज़ जो है वो है टेक्स चेक, रिकैप्चर, रिकैप्चर। फिर ये अपने पॉन को कैसे बचाएगा? हाँ, मुझे नहीं। ओ एक मिनट, मेरे को ये, अगर मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। टेक्स, टेक्स, टेक्स। एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ? टेक्स, टेक्स, टेक्स।
ठीक है, फिर इस पॉन को कैसे बचाएगा वो? प्रोबेबली इधर खेलेगा, फिर मैं इसको कैप्चर करूँगा, वो रिकैप्चर करेगा, फिर मैं इसको मार दूँगा। क्या ये अच्छा कैलकुलेशन था? पता नहीं। क्या ये सही कैलकुलेशन था? पता नहीं। लेकिन जितना मुझे नज़र आ रहा है उस हिसाब से हम 2 पॉन्स विन करेंगे। इस पॉन को कैसे बचाएगा बे? हाँ, वो रुक भी इधर खेल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता अच्छी चीज़ है वो। एंड परसेंट कर सकते हैं हम, एंड परसेंट करते हैं। चलो, एसेंशियली 2 पॉइंट्स तो हम जीत ही चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है? ऑब्वियसली हम कैप्चर करेंगे। जब वो रिकैप्चर करेगा, हमारा 2 स्क्वायर दूर है हमारा पॉन प्रमोशन से, और इसका नाइट कहीं भी बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब इसका रुक भी बाहर नहीं निकल सकता सिवाय इस रास्ते के। मेरी सांस भी निकल जा रही है। अब हमें बस इस पॉन को किसी तरह प्रमोट करना है, फिर हम जीत जाएंगे। मुझे नहीं लगता अपने बिशप के लिए इससे बेहतर कोई स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारे डार्क स्क्वेड पॉन्स और डार्क स्क्वेड बिशप क्या ही खूबसूरत तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इधर। इसका नाइट इधर आ सकता है, जो कि हमारे लिए परेशानी की बात होगी। मेरे ख्याल से हमें कैसल करके इस पॉन को पुश करने पे ध्यान देना चाहिए। नहीं आ सकता उधर। इधर आगे मैं कैप्चर नहीं करूँगा। मैं मैंने गलती कर दी यार। लेकिन हाँ, ये पास्ट पॉन मेरे ख्याल से काफ़ी है जीत दिलाने के लिए। तो मैं पहले इस किंग को हटा लेता हूँ जंग के मैदान से, और हमारे नाइट के लिए भी काफ़ी खूबसूरत सा जगह तैयार है इधर, वो भी शायद से किसी पोटेंशियल फोक के साथ। चलिए अपने अपने नाइट को एक सबसे खूबसूरत स्क्वायर में लेके चलते हैं, और पॉसिबली अपने पॉन को प्रमोट भी कराते हैं। अब काफ़ी ख़तरनाक टैक्टिक्स भी किधर ओपन हो सकते हैं। चेक दे दूं क्या? चेक इधर आएगा तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, मतलब ऐसे वगैरह। इधर आएगा तो मैं क्या करूं? प्रमोट, टेक्स, टेक्स नहीं, पहले मेरे ख्याल से हमें डबल करना चाहिए रुक्स को। लेट्स डबल द रुक्स। double the rooks. Can we do this? Let's find out. हमारी बैक रैंक काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन हमारे रुक्स डिफेंड कर रहे हैं। क्या हम इस गेम को जीत सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। डेफिनेटली जीत सकते हैं यार, लेकिन क्या हम जीत पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। ऑलरेडी इसका दिमाग ख़राब हो रहा है। पुश करूं क्या? पुश, 1 2 3, 1 2 3 बंदे डिफेंड कर रहे हैं हमारे। 1 2 3 बंदे, हाँ 3 बंदे अटैक कर रहे हैं, 2 3 बंदे डिफेंड कर रहे हैं, यानी अटैकर्स हारेंगे। और हमारा ये नाइट पोटेंशियली शील्ड भी कर देगा। अब यही तो, एक काम करते हैं, पहली बात इस बिशप को डिफेंड करो। दूसरी बात, हमारा ये जो बिशप है काफ़ी बड़ा एसेट है। इस बिशप को खोना है तो सिर्फ इस बिशप के बदले, नहीं खोना ही नहीं है यार। कोशिश करेंगे नहीं ना खोए हम।
ओके, मैं इधर जाऊँगा। कैप्चर, कैप्चर, प्रमोट, नहीं नहीं नहीं, वो इधर आएगा। फिर मैं क्या करूँगा? इस बिशप को कैसे हटाएं यार? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। हमारे पॉन्स भी काफ़ी ख़राब स्ट्रक्चर है, लेकिन वो बात अलग है कि हाँ मैं रुको पोटेंशियली इधर लाके इन पॉन्स को जीतने, बस ये नाइट एक बड़ी परेशानी है। और पोटेंशियली ये पॉन काफ़ी ख़तरनाक तरीके से कास्ट पॉन बन सकता है। ओके, ये क्या है? मुझे रुक सैक्रिफाइस करना चाहिए। पहली बात कैप्चर करेंगे। दूसरी बात शायद से हम सैक्रिफाइस करेंगे। एक मिनट में, बस मेरे को इस सैक्रिफाइस के बारे में सोचने दो। सैक्रिफाइस कर लेते हैं यार, चलिए सैक्रिफाइस करते हैं। कम से कम एक पॉइंट तो जीत ही चुके हैं हम शायद से। थोड़ा सा जल्दी जल्दी खेलना शुरू करना पड़ेगा, 4 ही मिनट बचे। वो बात अलग है कि 4 मिनट काफ़ी ज़्यादा है समय। टाइम एडवांटेज मेंटेन करना ज़रूरी है। अब मैं किसी तरीके से इस रूट को ट्रेड करने की कोशिश करना है मुझे। अबे पॉन्स तो हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास एक्सचेंज नहीं है। कॉम्पेंसेशन तो मिल ही गया एंड गेम के लिए जो चाहिए, एक्स्ट्रा पॉन्स। चेक, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन, डबल ऑफ। हमारे पास उसके बाद जितने पॉन्स है उससे डबल पॉन्स है यार। डेफिनेटली हमें एंड गेम जीतना ही चाहिए। 3 पॉन्स ज़्यादा हैं सिर्फ एक एक्सचेंज की बदले, यानी एक नाइट फॉर अ रुक या फिर एक बिशप फॉर अ रुक। ये डेफिनेटली एक बैक रैंक चेकमेट की करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इसको रोकूंगा कैसे यार? हाँ, ऐसे ऐसे रोकेंगे इसको। वो अगर इधर आएगा तो उसका रुक विन कर लेंगे।
थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास काफ़ी टाइम एडवांटेज है, क्या हमें जीत पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। डेफिनेटली हमारे पॉन को ये करने की कोशिश की जा रही है। मैं किंग एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ। व्हाट, इसने पॉन दे दिया फ्री में? फ्री में पॉन दे दिया यार इसने, मैं क्या करूँ? या फिर मैंने कोई ब्लंडर कर दिया है? अगर मैं ये गेम नहीं जीता तो मेरा दिमाग हो जाएगा ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। अपोनेंट ने ब्लंडर कर दिया है, उसके पास टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्या हम इसको किसी और तरीके से जीत सकते हैं? बैकग्राउंड के गानों को इग्नोर करें। लेट्स गो, हमारा किंग एक्टिवेट हो गया। किंग इज एक्टिवेटेड। बस इस किंग को बाहर रखना है, बाकी सब हमारा काम किंग कर लेगा, हमारा किंग कर लेगा। लेट्स गो, बस इस पॉन को इधर रखेंगे और काम तमाम। वो शायद टाइम की वजह से ही हार जाएगा या फिर रिज़ाइन ही कर देगा, पता नहीं। ट्वेंटी 2 सेकेंड्स, नो चांस, मुझे नहीं लगता। उसका किंग कुछ कर ही नहीं सकता। हमारा रुक इस फाइल के अलॉन्ग इस किंग को कट कर दिया है। बस हमें इस पॉन का कवर लेके इस पॉन को पुश करना है।
टेक्निकली मुझे पीछे जाना है क्योंकि मेरे किंग को C5 पर रहना ज़रूरी था, क्योंकि हमें रुक से भी कवर लेना है। चलो प्री मूव कर देते हैं, जीत गया वाला। लेट्स गो। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारी रेटिंग 1621 हो चुकी है, मतलब पिछले बार जितनी ही है शायद मेरे ख्याल से, लेकिन सीरीज़ जितने शुरू किया था उससे तो कम ही है मेरे ख्याल से। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके 1700 बनने की ओर ध्यान देना होगा। मैं कोशिश करूँगा कि हम जल्द से जल्द 1700 बनने में ज़्यादा एफर्ट डालूँगा अगली वीडियो में। और मुझे 1700 बनने के लिए बहुत गुस्सा आ चुका है गाइस। मैं 1600 में इतनी ज़्यादा देर के लिए कैसे रुका रह सकता हूँ। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और कमेंट्स में कुछ तो मेरे रिएक्शंस के बारे में लिख के जाना। ठीक है, मिलें अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।